वेलकम फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल पॉइंट में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आईसी इंजन का वर्गीकरण। आईसी इंजन क्या होता है? इंटरनल कंबशन इंजन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि इंजन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के इंजन हमने पढ़े थे, आईसी इंजन और ईसी इंजन। आईसी मतलब इंटरनल कंबशन इंजन और ईसी मतलब एक्सटर्नल कंबशन इंजन। आईसी इंजन में क्या होता था, जो फ्यूल है वो सिलेंडर के अंदर जलता था। वहीं ईसी इंजन में क्या होता था, जो हमारा फ्यूल है वो इंजन सिलेंडर के बाहर जलता था। तो शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आईसी इंजन का वर्गीकरण मैंने किया है। कितने आधारों पर किया है? 5 आधारों पर होता है। यहाँ पे 4 आधार लिखे हैं कि इनके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, आईसी इंजन का वर्गीकरण कर सकते हैं। उस एक और पेज हम बनाएंगे, उसमें एक 5वां जो बेस होगा उसके आधार पे हम आईसी इंजन का वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहला आता है फ्यूल के आधार पर। फ्यूल के आधार पे आईसी इंजन का वर्गीकरण कितने तरीके से किया जा सकता है? 2 तरीके से किया जा सकता है। फ्यूल में हम या तो पेट्रोल इंजन यूज कर सकते हैं या फिर डीजल ईंधन यूज कर सकते हैं। तो 2 तरह के ईंधन होते हैं हमारे, पेट्रोल और डीजल। तो भाई 2 तरह का जो इंजन होंगे हमारे, कौन से? पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। किसके आधार पे? फ्यूल के आधार पे। फिर इसके बाद आता है स्ट्रोकों की संख्या के आधार पर। स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक वो पिस्टन की जो टीडीसी से बीडीसी तक की जो टोटल लेंथ होती है वो होती है स्ट्रोक। तो स्ट्रोकों के आधार पे कितने तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं इंजनों को? 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन। फिर आता है कूलिंग के आधार पर। कूलिंग मतलब फिर किस प्रकार की कूलिंग इंजन को दी जा रही है। तो 2 तरह की कूलिंग हम दे सकते हैं इंजन को। पहली है वाटर कूल इंजन, दूसरा है एयर कूल इंजन। भाई या तो एयर के थ्रू हम देंगे कूलिंग हमारे इंजन को, या फिर हम वाटर के थ्रू देंगे कूलिंग हमारे इंजन को। फिर आता है अक्ष के आधार पर। अक्ष मतलब क्या होता है? हमारा जो एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, उनको अक्ष बोलते हैं। तो अक्ष के आधार पर 5 प्रकार से हम इंजन को डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है क्षैतिज इंजन, हॉरिजॉन्टल इंजन। क्षैतिज को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, मतलब एक्स अक्ष के जो समांतर हो वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल इंजन। फिर आता है ऊर्ध्वाधर इंजन। ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल। वर्टिकल इंजन जो वाई अक्ष के समांतर होता है। फिर आता है रेडियल इंजन। फिर रेडियल के बाद आता है वी। वी इंजन का मतलब क्या होता है? जिसमें वी शेप का इंजन रहता है। फिर आता है इनलाइन इंजन। तो ये होते हैं अक्ष के आधार पे 5 प्रकार के इंजन। अब फिर एक और 5वां तरीका है जिसके आधार पे हम डिवाइड कर सकते हैं इंजन को, वो है इग्निशन सिस्टम। इग्निशन मतलब प्रज्वलन, मतलब कि उसमें आग कैसे दी जा रही है, इंजन में ईंधन का दहन कैसे किया जा रहा है, इसे बोलते हैं प्रज्वलन के आधार पर। अब वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। आईसी इंजन को वर्गीकृत करने का जो 5वां तरीका होता है वो होता है उसके इग्निशन के आधार पर। इग्निशन मतलब प्रज्वलन के आधार पर। तो प्रज्वलन के आधार पे हम कितनी तरीके से इंजन को वर्गीकृत कर सकते हैं? तो आप देखिए यहाँ पे कि 2 तरीके से हमने वर्गीकरण किया है इग्निशन के आधार पर। इग्निशन को बोलते हैं प्रज्वलन, मतलब कि ईंधन का प्रज्वलन किस तरह हो रहा है हमारे इंजन में। अब ऐसा तो है नहीं कि फ्यूल इंजन में गया अपने आप जल गया, कुछ ना कुछ सोर्स हमको देना पड़ता है जलाने के लिए। तो जो फर्स्ट टाइप है वो होता है स्पार्क इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन पेट्रोल को जलाने के लिए काम आता है। मतलब स्पार्क इग्निशन जो है पेट्रोल को जलाने के लिए काम आता है। फिर दूसरा जो टाइप है वो है कंप्रेसर इग्निशन इंजन। कंप्रेशन इग्निशन जो है वो हमारे डीजल को जलाने के काम आता है। तो डीजल कैसे जलेगा? जब डीजल को कंप्रेस करेंगे, कम एयर को कंप्रेस करेंगे तो जिससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारी जो दहन है वो चालू हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का रहता है आईसी इंजन का वर्गीकरण। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो आईसी इंजन है इसका वर्गीकरण बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही।